Welcome to RS English classes. Today I am going to solve the paper of Polytechnic, and this paper was very easy. So let me explain. I am going to explain the grammar part of communication skill. फ्रेंड्स, बहुत ही इजी पेपर था इस बार का, और मैं पूरा आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे से किया होगा, इसमें आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं ग्रामर पार्ट को हल करूँगा आज, और देखते हैं आप कहाँ तक कितना आपने सही किया है, मिला लीजिएगा। निश्चित रूप से पेपर का पैटर्न जो बहुत इजी किया था। आइए, तो समय को ना गंवाते हुए हम सीधे मुद्दे पर जाते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन था मैं लूँगा वो ग्रामर में है, ठीक है। तो ग्रामर में क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना था। क्या बनाना था? इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो चेंज करना था, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था, ठीक है। देख लेते, बहुत इजी पूछा था। पहला देखिए कितना आसान पूछ गया था। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, क्या है, he said to me I shall not help you. He said to me, I shall not help you. उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। I shall not help you, ठीक है। सबसे पहले आप ये पहचाने कि यह सेंटेंस किसमें है। तो सेंटेंस आप देख पा रहे हो, मैंने बताया था जब कोई इनडायरेक्ट नरेशन बनाना तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि क्या है। पहले तो पहचान लो कि इसका आरबी कहाँ, तो आपका आरबी इधर है और आरएस आपका इधर है, और इसी आरएस से हम पता करते हैं कि सेंटेंस आपका असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि ऑब्जेक्टिव है कि एक्सक्लेमेटिव, इसको पता कर लेंगे। यहाँ देख पा रहे हो आई शैल नॉट हेल्प यू, आपका सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव नेम अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ही, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, इससे कंजंक्शन दैट से, ठीक है। हम हमेशा नेशन बताएं कि आप दो पक्षों को मजबूत कर लीजिए, दाएं को बाएं, ठीक है। जो हमारा दाएं पक्ष होगा वो हमारा कंजंक्शन क्या लगाना है, और बाएं पक्ष में क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग वर्ड सेट को जिसे बदलना है, ये करना रहता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या चेंज कर दिया, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। सब्जेक्ट के अनुसार मैंने आपको टिप दिया है, सन फार्मूला बेटा नंबर 123। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ बदलते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब, और थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज आपको बताया गया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होता है तो ये आसमानी क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, ठीक है। तो आइए, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा ही के हिसाब से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ही आ जाएगा, ठीक है। और ही के साथ चूंकि विल लगता है इसलिए क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ही वुड नॉट हेल्प, ठीक है। और यू सेकंड पर्सन मी के साथ बदले तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। कितना आसान था बताइए। इसमें बताओ थोड़ा सा भी टफ हो तो बताइए, बहुत इजी पेपर था, ठीक है भाई। पास्ट टेंस में इधर था तो पास्ट टेंस तो यहाँ पर भी लगता, भी काउंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्या पूछा था पेपर में, आज दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा था हरी सेड टू मोहन डू यू लाइक कॉफी। दूसरा था हरी सेड टू मोहन, काउंट में क्या था, डू यू लाइक कॉफी।
COFFEE, डू यू लाइक कॉफी। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हो कि आपका डू यू लाइक कॉफी। ठीक है, अब आगे से देखो आप डू से शुरू है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ आपको इंट्रोगेटिव का नियम अप्लाई करना होगा। क्या बन जाएगा भाई, इंडायरेक्ट इसका बनाओगे तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सेट को किसे बदलते हैं, आस्क्ड में। ठीक है, सेट को बदलते हैं आस्क्ड में, तो क्या हो जाएगा, हरी से बदल जाएगा आस्क्ड, हरी आस्क्ड मोहन, हरी आस्क्ड मोहन। ठीक है, और यह चूंकि हेल्पियर से शुरू है तो हम किससे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इफ या वेदर, इफ से कर दिया, ये सेकंड पर्सन चेंज होगा मोहन के हिसाब से, मोहन थर्ड पर्सन, तो यहाँ ही आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट या सर्टेन में जाएगा, तो ही क्या हो जाएगा, लाइक का सेकंड फॉर्म लाइक हो जाएगा कॉफी, COFFE, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। कितना इजी पे पूछा हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं तुरंत। ठीक है, तीसरा क्या पूछा था, द टीचर सेड टू कविता, पूछा था द टीचर सेड टू कविता, द टीचर सेड टू कविता, टीचर ने कविता से पूछा। ठीक है, कविता से कहा, क्या कहा, Why have you not learned your lesson? कहा है Why have you not learned your lesson? ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव पूछ लिया, Why have you not learned your lesson? और इसका आपको इंडायरेक्ट बनाना है, आसानी से बन जाएगा। ध्यान देना, करना क्या आपको, वही काम फिर करना है, क्योंकि ये वाई से करा है, तो फिर क्या होगा, द टीचर आस्क्ड कविता, ठीक है, अब चूंकि आपको वाइस दिया हुआ है तो टेंस पहचान लीजिए, टेंस कौन सा है, वाई हैव लग रहा है और थर्ड फॉर्म, यानी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बदलेगा कविता के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, पहले तो जोड़ो, वाई है तो वाई से जोड़ दिया जाता है, और सेकंड पर्सन चेंज करते हैं हाथ पर, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी, वाई सी, और जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, तो हैड हो जाएगा, हैड नॉट, वाई सी हैड नॉट, ओके, learned had not learned, थर्ड फॉर्म में लगता है, योर सेकंड पर्सन में चेंज होगा, करते हैं तो हर हो जाएगा, हर लेसन। ठीक है, कितनी आसानी से हो गया। तो कुल मिलाकर पेपर का पैटर्न बहुत इजी था। ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा उसे दिक्कत नहीं होगा। ये बस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा देता हूँ, मैं आगे चलूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरव्यू डाल लेता हूँ मैं तब तक, अब तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, जब कभी आप इसे पढ़िए ऐसे में आपको ध्यान देना रहता है कि आप अपने साथ जरूर ही क्या लेके बैठे, कॉपी और पेन लेके बैठिए। ठीक है, इससे जो चीजें बताई जाए आप उसको तुरंत ही उसको राइट डाउन कर लें, देख लें उसको। ठीक है, तो अभी इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको बता देंगे, फिर हम आगे चलेंगे। किसी को दिक्कत हो तो बताएं, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, कैन यू, ओके, चलिए हटाते हैं इसको। चलिए एक और सेंटेंस उसको भी ले लेते हैं, बचा हुआ है एक सेंटेंस और है, ले लेता हूं उसको भी। देखिए, बहुत ही आसान सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है बहुत इजी है, सेंटेंस को ले लेते हैं, बहुत इजी पे बना दिया था। फादर सेड टू हिज सन, फादर said to his
सन, पिता ने लड़के से कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, ये दिया हुआ था। ठीक है, तो आप जरा देखो ध्यान से, डायरेक्ट में इसका इंडायरेक्ट हमें बनाना है। तो एक बार क्लियर कर लो जरा कि ये क्या है। डू नॉट से शुरू है, मैंने कई बार क्लास में बताया है, डू नॉट से शुरू हो सेंटेंस इंपरेटिव होता है। क्या होता है? इंपरेटिव। और ये दो तरह से इसको इंडायरेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे बना सकते हैं, पहला तरीका देखो, डू नॉट से जब होता है तो डू नॉट यदि हटा दे तो सेट को बदल के इसमें फॉरवर्ड दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फादर, सेट को बदल दो फॉरवर्ड दे। फिर मैंने मना करना होता, फॉरवर्ड हिज सन, अपने लड़के को मना किया, अब डू नॉट दोनों हटा दो। ठीक है, फॉरवर्ड हिज सन क्या? टू वेस्ट, टेंस तो बदलता नहीं है। योर सेकंड पर्सन चेंज होगा इसके हिसाब से, सन के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, ये पसिव है, हिज टाइम। ठीक है, एक तो तरीका ये है। आप दूसरा तरीका चाहते हो भैया, दूसरा तरीका हमारे पास है। इसको ऐसे बना सकते हो कि फादर, कई बच्चों ने ऐसे बनाया भी था, फादर फॉरवर्ड ना बदलो, इसको बदल दो, इसको एडवाइस दो, एडवाइस बदल दो, फादर एडवाइस हिज सन, अपने लड़के को क्या दिया? सलाह दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ नॉट लिखना पड़ेगा, तो डू हटाएंगे। ठीक है, हो जाएगा नॉट, डू टू हटा देंगे। ठीक है, नॉट टू वेस्ट योर, बदलेगा तो हिज हो जाएगा, हिज टाइम। ठीक है, बस। तो आप के ऊपर डिपेंड करता है, आपको लग रहा तो इसी तरह से बना दीजिए। ये परीक्षा हमेशा ध्यान देना कि परीक्षा में कोई एक तरीका बनाया जाता है, कई तरीके अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो वहां समय देखा जाता है। ठीक, वैसे भी कई बच्चों ने 2.5 घंटे के पेपर को मात्र 1.5 घंटे में किया था। ठीक है, आइए, तो ये था कैसा पोर्शन नरेशन का जो आपके पेपर में आया था। अब हम जा रहे हैं बताने आपको इसी का दूसरे का, ये बी में ग्रामर पोर्शन का, इसी दूसरे का बी था जो क्या करना था? चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू किसे बदलना था आपको? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस एक्टिव दिया हुआ था, पैसिव वॉइस में आपको बदलना था। ठीक है, पैसे बदलना था, देख लेते हैं। माई फादर विल बाई ए न्यू कार, पहला सेंटेंस है आपके सामने, माई फादर विल बाई ए न्यू कार। ठीक है, एक बार आपको बता दें कि देखिए, आपको अगर जो पैसिव वॉइस बनाना है या नरेशन, तो इन दोनों के लिए आपको क्या आना चाहिए? टेंस आना चाहिए। टेंस इसका बेसिक रूट है। या आपको टेंस नहीं आ रहा भैया तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं इसको। टेंस कौन सा है? विल लगा हुआ, फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, बनाना आपको है पैसिव। क्या बनाना है? पैसिव। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, पता फ्यूचर इंडेफिनिट क्या लगता है? विल भी लग जाता है या शैल भी ना। तो यहाँ ध्यान देना, बेसिक काम करेंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कहाँ लेके आते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा? ए न्यू कार, ए न्यू कार, नई कार, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, और विल बी ए न्यू कार, विल बी और बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉट, बॉट, उसके बाद बाय की पोजीशन, और ये माय फादर चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ए न्यू कार विल बी बॉट बाय माय फादर, मतलब मेरे पिता के द्वारा एक कार, नया कार लिया जाएगा। ठीक है, कितना इजी था बताइए? क्या ये कठिन था? बहुत ही आसान था ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है? अगला सेंटेंस दिया हुआ है कि द बॉयज फ्लाइंग ए काइट। ठीक है, अगला जो हमारा है, द बॉय इज फ्लाइंग ए
kite. The boys flying a kite. देख लेते हैं इसको, इसका पैसिव वॉइस बनाना आपको। The boys flying a kite, लड़का क्या बदल रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट लाइन है तो क्या हो जाएगा, a kite, a kite। किस ऐसा टेंस कौन सा है, टेंस आप देखिए, टेंस आपका किस लगा, एनजी लगा हुआ, टेंस कौन सा है बताएं। हाँ, टेंस जो आपका है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें इज बीन एम बीन आर भी लगता है पैसिव वॉइस में। तो काइट क्या हो जाएगा, इज बीइंग, काइट इज बीइंग। और फ्लाइंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लोन, फ्लोन बाय विमान से, और ये आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हो जाएगा द बॉय। ठीक है, ये काइट इज बीइंग फ्लोन बाय द बॉय। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, नोट डाउन कर ले, फिर मैं आगे चलूँगा। ठीक है, आइए और एक सूचना और मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को कि पॉलिटेक्निक की कक्षाएं एकदम शुरू हो रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग अब छुट्टियां हो जाइए। ठीक है, सीधे विद्यालय में आइए, कक्षाएं शुरू हो रही हैं, अपना क्लास लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी जो अगली परीक्षाएं होनी है, ध्यान देना, वो जो इवेंट सेमेस्टर यही तक तो 8 सेमेस्टर का होगा, इवेंट सेमेस्टर का जो होना है 4 सेमेस्टर का। ठीक है, तो ये जान लें आप लोग, ये जो परीक्षाएं आपकी होंगी ये आपकी मई महीने में होनी है, मई में प्रस्तावित है, मई महीने के लास्ट वीक में होना है। ठीक है, तो समय वेस्ट न करें, क्लास ज्वाइन कर ले। ठीक है, विद्यालय चल रहा है, क्लास लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है आप क्लास लें। ठीक है, आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको मिटा दूँ, चलिए हटा देता हूँ इसको। ठीक है, चलिए देखिए, लाइफ में समस्याएं बहुत सी हैं। ठीक है, जीवन में समस्याएं बहुत सी हैं। ठीक है, जैसे आज क्लास ले रहा हूँ तो देखिए अचानक ये ध्वनि प्रदूषण शुरू हो गया है, तो क्या किया जाएगा, हम लोग आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आइए एक सेंटेंस दिया था पेपर में आपके, ये भी बहुत इजी दिया था। ठीक है, सी डज नॉट लाइक कॉफी, ध्यान देना, सी डज नॉट लाइक कॉफी, सी डज नॉट लाइक कॉफी, वह कॉफी नहीं पसंद करती है। ठीक है, ये एक्टिव में है, इसका पैसिव बनाना है। बताओ कितना आसान दे दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब पढ़ाया गया था आपको। ठीक है, तो क्या होगा, कॉफी इधर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक टेंस आपका प्रेजेंट में नेगेटिव है तो डज हटेगा, तो कॉफी इज नॉट, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक हो जाएगा बाई, और सी का क्या हो जाता है हर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को देना, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। अगला जो दिया था आपके पेपर में, हाँ बहुत बढ़िया सेंटेंस था, चौथा डू नॉट डिसओबे योर एल्डर्स। ठीक है, ये आपका अगला जो है, डू नॉट डिसओबे योर एल्डर्स, डू नॉट डिसओबे योर एल्डर्स, इसका आपको बनाना पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, जैसे डू नॉट से इंपेरेटिव जो दे दिया, इंपेरेटिव जैसे इंपेरेटिव का आपका नरेशन में भी दिया था, यहाँ भी दे दिया। ठीक है, पैसिव वॉइस में भी, तो ये लेट स्टूडेंट, ठीक है, लेट योर एल्डर्स, लेट योर एल्डर्स, ध्यान देना, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट रहेगा बी, लेट योर एल्डर्स नॉट बी डिसओबेड, डिसओबेड मतलब तुम्हारे एल्डर्स क्या जानते हो, ऐसा उसको अवज्ञा नहीं करना चाहिए, तो किसी को भी, इसको शुद्ध से भी कर सकते हैं, शुद्ध से बन सकता है। कैसे आप बना सकते हो, योर उठाओ तो हो जाएगा योर एल्डर्स, योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड
should not be क्या disobeyed। परीक्षा में ऐसे दोनों सही है, ठीक है। योर एल्डर्स should not be disobeyed, दोनों तरीका सही है, ठीक है। आपकी इच्छा आप किस तरह से बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें साथ ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं अगला जो आपका आया था पेपर में, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही आसान पूछा था, क्या इसको हटा दे। चलिए अगला जो हमारा आया था पेपर में क्या आया था, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया था, ठीक है। इसको देख लिया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आया हुआ था, ठीक है। आइए फिल इन द ब्लैंक्स विथ, ठीक है, एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक था, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। उसी दूसरे क्वेश्चन का ये सी है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली साउंड भरना था, ठीक है। विथ सुटेबल वर्ब्स, विथ सुटेबल वर्ब्स, ठीक है। जो सही क्रिया हो उसके हिसाब से आपको भरना था, ठीक है। देखते हैं क्या हमारे क्या है। पहला क्या दिया था, सुनील हैज ऑलरेडी दिस न्यूज, दिया था सुनील हैज ऑलरेडी, ठीक है, डॉट 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 दिस न्यूज, और ब्रैकेट में दिया था हियर, ठीक है। बताइए क्या भरा जाएगा। आप थोड़ा सा चालाकी किए होंगे, यहाँ देखिए हैज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हैज, तो हैज लगा हुआ ऑलरेडी है, ठीक है। दर्शा रहा है कि किस टेंस में है, भैया किस टेंस में है। सुनील यह समाचार पहले ही क्या सुन चुका है, यानी क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सुनील हैज ऑलरेडी हियर, क्या हो जाएगा, हियर हो जाएगा, हियर दिस न्यूज। कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या ईडी जोड़ा, डी जुड़ता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए क्या पूछा हुआ था। दूसरा ने पूछा हुआ था, वो टफ नहीं था, आसान ही था, लेकिन हाँ पढ़ने वालों के लिए था। ये दिया था सी लुक्स एज इफ, सी लुक्स वह देखती है, एज इफ मतलब मानो होता है। सी डॉट डॉट डॉट, यहाँ दिया था मैड, ब्रैकेट में दिया था बी, ठीक है। ये वही बच्चे कर पाए होंगे जिनको कंडीशनल सेंटेंस पता होगा, वो ट्रिक से पूछा हुआ था ये, ठीक है। तो वो सी लुक्स एज इफ मतलब दिखती है ऐसे क्या हो। अच्छा बी का मतलब लोग यहाँ बी भर दिए, बी भरो भैया तुरंत ही गलत हो जाए, बी नहीं भरना है, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, पास्ट टेंस में हो तो वाज या वर, इसी को वर्ब टू भी कहते हैं, ठीक है। ये भरा जाता है। तो चूंकि वह देखती है, ऐसे मानो क्या पार्डन हो, अच्छी जो पार्डन नहीं जो पार्डन की तरह देखती है, तो ऐसे क्या वर्ब का प्रयोग होता है। तो क्या होगा, सी वर्ब मैड, यहाँ क्या भरा जाएगा, वर्ब। याद करिए वो सेंटेंस जब पढ़ाया गया था आपको, ये तुम्हें चिड़िया होता तो उड़ जाता, ठीक है। सिर्फ वही काउंट करना, वही मैटर काउंट, इफ आई वर ए बर्ड आई विल फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। ये तुम्हें राजा होना तो बड़ी बहुत मदद करता। इफ आई वर किंग क्या करता, इफ आई वर ए किंग, जो कि नहीं होगा, जो नाउन के पहले अर्थ लगता है। इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अगला देख लेते हैं तीसरा क्या पूछा था आपका फिल द ब्लैंक्स में, ध्यान देना, ठीक है। तीसरा जो पूछा था आपका, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज, दिया था आई भरना पड़ जाएगा, ऐसे देखना आ जाएगा, ठीक है। हाँ आई बात डॉट, ठीक है। इन दिस कॉलेज, आई के बाद आपका डॉट 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 है, इन दिस कॉलेज,
इन दिस कॉलेज, ठीक है, आई के बाद डॉट इन दिस कॉलेज सिंस मुझे दिया था सिंस, और इसको बता दे रहा हूँ सिंस 2015, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिंस लगा हुआ है, ध्यान देना सिंस लगा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट में दिया था टीच, अब देखिए सिंस फॉर और देखिए किस टेंस में लिखता है, ठीक है। तो ये सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है सुन लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें से कोई भी बना सकते थे, ठीक है। मैं फिलहाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, और ये टीच का क्या होगा, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, ये हो जाएगा। इन दिस कॉलेज में, इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ कब से, 2015 से, ठीक है। चौथा क्या पूछा था उसको देख लेते हैं। चौथा क्या पूछा था, बहुत ही आसान पूछा पर ये देख लिया जाता है इसको भी। समवन, ठीक है, दिया था समवन हैज माय पर्स, दिया था आपका समवन हैज डॉट डॉट डॉट, यहाँ दिया था माय पर्स, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लिखा था स्टील, क्या लिखा था, स्टील, तो क्या हो जाएगा, समवन हैज, अच्छा हैज लगा हुआ तो समझ जाओ तुम किस टेंस में है, टेंस होगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समवन हैज स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, STOLEN, समवन हैज स्टोलन माय पर्स, ठीक है। ये था आपका पोर्शन फिल द ब्लैंक्स वाला, फ्री का 4 नंबर था, ठीक है। किया होगा फुल मार्क्स आपको मिला होगा, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं, पूछा हुआ आपके पेपर में पंक्चुएट करने के लिए कहा था, ठीक है। तो इसको हटा दे, चलिए हटा देता हूँ इसको। चलिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। Punctuate the following sentences या सेंटेंस रहने दो, ठीक है। दिए गए वाक्य को आपको क्या करना था, पंक्चुएट करना था। पंक्चुएट का मतलब समझते हैं, पंक्चुएट माने होता है सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना या लेटर्स जहाँ पर स्मॉल हो और आवश्यकता हो तो सुकैपिटल करिए, ठीक है। मतलब किसी सेंटेंस को सुसंगठित और सुव्यवस्थित रूप से लिखना ग्रामरबद्ध तरीके से, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको क्या है। अब ये सेंटेंस हमारे पास क्या देख लिया जाता है, जैसे दिया हुआ था, ठीक है। आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू, दिया था आई एम श्योर I will be able to, I am sure I will be able to do a lot of work, do a lot of work, a lot of work, said the boy, अब जैसे आपने सेट देखा तो समझ जाना चाहिए कि हमारा नरेशन का पूछा, ठीक है। नरेशन का पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप कर दें, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, ये नरेशन का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शुरू में आप बनाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और आई कैपिटल से आई एम श्योर, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे फिर कैपिटल आई विल बी एबल टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, बस यहीं रुक जाए, लॉट ऑफ वर्क। अब ये ध्यान देना, यहीं से तो चलानी है, लॉट ऑफ वर्क कर दिया आपने,
उसका नोट वन कर दो, यहीं पर नोट क्या कर दो, वन कर दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ फुल स्टॉप लगा दे, इसको वन कर दीजिए, ठीक है। इस में बंद हो गया। उसके बाद यहाँ सेट दी बॉय और यहाँ कॉमा लगा दीजिए, सेट दी बॉय, ठीक है। इस तरह से इसका पंक्चुएशन करना था, ठीक है। केवल आपको चिन्हों पर लगा के नंबर ले लेना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान पूछ लिया था, ठीक है। वो आपसे पूछा था एडवर्ब का डिफिनीशन, ठीक है, पूछा था, ठीक है। डिफाइन एडवर्ब ये पूछा था ना, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था डिफाइन एडवर्ब एंड राइट टू एग्जांपल्स। तो आपको एग्जांपल्स भी देने थे। डिफाइन का मतलब बताओ एडवर्ब भाई, परिभाषा, इसका डिफिनीशन क्या अगली बार क्लास में मैंने बताया है, डिफिनीशन परिभाषा, डिफिनीशन क्या होगा इसका देख लेते हैं। तो इसका डिफिनीशन एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एडवर्ब ऐसा शब्द है विच क्वालिफाइज एन एडवर्ब जो वर्ड विच क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वालिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है। इसको छोड़ करके एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। इन्हीं तीनों छोड़ करके एडवर्ब यही है भैया, एडवर्ब केवल 3 चीज छोड़ देता है, ठीक है। नाउन को, प्रोनाउन को, इंटरजेक्शन को, ये सबको क्वालिफाई करता है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, एडवर्ब जो वर्ड विच क्वालिफाई करता है ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 आप जानते हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 8 है, सबको क्वालिफाई करता है। इन सिवाय किसके, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन। एडवर्ब शब्द है जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है सिवाय किसके, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, ठीक है। काइंड्स आपको पूछ रहे, काइंड्स बता सकते हो, इस वाले पेपर में काइंड्स नहीं पूछा था, लेकिन फिर काइंड्स आप जानिए। काइंड्स कहते, काइंड्स ऑफ एडवर्ब तो कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स, 3 प्रकार का एडवर्ब होता भी है। पहला क्या है, पहला जो आपका है वो सिंपल एडवर्ब, ठीक है। दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। और तीसरा जो आपका है, यहाँ दिख रहा है, तीसरा जो आपका है वो है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। ये सब आपको नहीं बताना था, आपको केवल परिभाषा बताना था। इससे 2 उदाहरण आपको बताने हैं, ठीक है। मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब हो गया है। चलो क्या पूछा था इसका एग्जांपल दे तो ऐसे इसमें एडवर्ब यूज हुआ हो, जैसे एज, क्या दो, सी laughs loudly, she laughs loudly, और जोर से हंसती है। यहाँ लाउडली क्या है, व्हाट इज लाउडली, वर्ब को क्या कर क्वालिफाई कर, ये एडवर्ब है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दे दो, इसमें एडवर्ब आना चाहिए, ठीक है। तो जैसा आपने कहा दिया, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की है, उधर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आ गया, वेरी क्या एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या, इसकी सुंदरता यहाँ एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, बहुत सुंदर है, ठीक है।
तो ये दो एग्जांपल आपको लिख देंगे तो इसमें डबल यूज हुआ हो बस, ठीक है। कितना आसान पूछ लिया था आपने, ठीक है। अच्छा फिर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा आप देखिए जो उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा था बड़ा मजेदार पूछा था। डेट आप पूछेंगे, डेट का अपोजिट क्या होगा? ये डेट नहीं नाइट का, सॉरी नाइट पूछा था, नाइट का अपोजिट क्या होगा? तो नाइट का क्या होगा? ओल्ड पूछा था, ओल्ड, ओल्ड का क्या होगा? यंग हो जाएगा, भाई बूढ़े का जवान होगा, ठीक है। इस तरह का अपोजिट आपका पूछा था, तो भी देख लेते हैं, ठीक है, तो भी देख लिया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन हो उसने पूछा था आपको इस क्वेश्चन में राइट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स दो वर्ड आपने दिया है, एंटोनिम्स मतलब विलोम होता है, ठीक है। एक वर्ड हमने आपका दिया था जहाँ तक याद नाइट दिया था, नाइट का क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा दिया था आपका, वो दिया था ओल्ड, ओल्ड का क्या हो जाएगा? यंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अपोजिट दिया था, सोचिए ये लेवल था इस बार, बिल्कुल चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एंटोनिम्स के बाद आपका सिनोनिम्स भी दिया था, वो इजीएस्ट पूछा था, नाइट टफेस्ट पूछा था, ठीक है। तो आपका जो आपके सामने है सिनोनिम्स, ठीक है, पूछा था। अगला जो पूछा था राइट सिनोनिम्स, राइट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स of the following words, of the following words, ठीक है। देर वर्ड्स आपको यहाँ पर्यायवाची बताना है। तो ए में आपसे क्या पूछा था? बहुत आसान पूछा था, कठिन था, वो भी आसान ही था। पूछा क्या था? हाँ तो दिया था स्ट्रीम दिया था, स्ट्रीम, स्ट्रीम धारा होता है, STREAM, स्ट्रीमर धारा होगा, तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा करंट, CURRENT, करंट लिख सकते हो आप, फ्लो भी लिख सकते हो, फ्लो, फ्लो माने धारा भाव होता है, ठीक है, कोई भी लिख सकते थे। और बी में आपका एक और देख लेता हूं, क्या पूछा था आपसे? हाँ आपसे एंजाइटी पूछा था, ANXIETY, एंजाइटी में चिंता होता है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा क्या? वरी, ठीक है। आप सैडनेस भी लगा सकते हो, ठीक है, भाई दुख होगा, चिंता होगा, सैडनेस भी चल जाएगा। और एक वर्ड है कंसर्न, कंसर्न भी हमें चिंता करना होता है, CONCERN, कंसर्न, ठीक है। तो ये था आपका पेपर डिप्लोमा का कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का, ठीक है, जो विषय बहुत ही पूछा हुआ था, ठीक है। और मेरे मन में काफी दिनों से चल रहा था कि इस पेपर को हल कराया जाए। बाकी उसका अनसीन पैसेज जो पूछा था, पैसेज भी इजी था, ठीक है, और उसको यहाँ यूट्यूब पर कराया नहीं जा सकता क्योंकि टाइम लेगा, ठीक है। और फिर आपका कम्युनिकेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल पूछा था, वायरलेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछा था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। आपका पिक्चर कंपोजिशन भी आसान से पर्यावरण पर ही पूछा था, ठीक है। तो ठीक है, और चूंकि वीडियो भी काफी लंबा होता जा रहा है, ठीक है, तो मैं एक बार आपसे कहना चाहूंगा, आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करिए, ठीक है। और जल्द से जल्द क्लास में आइए आप लोग, ठीक है, ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं 2 अप्रैल को खत्म हुई थी, तब से उसके आराम करना है। आज आपका 10 अप्रैल है, समय वेस्ट मत करिए, ठीक है। मंडे से क्लासेस करने शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, उनको लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक्स अ लॉट।